तो दोस्तों आज की मूवी कुछ इस प्रकार है कि टीसुंग नाम का एक लड़का जापान के शहर में रहा करता है। उसका अपना कोई घर नहीं है, वो दूसरों के घर में रहता है। उसके पास एक ऐसी स्किल है जिसके चलते वो किसी भी प्रकार के लॉक को इजीली ओपन कर सकता है। वो दूसरों के घर में ही रहा करता है जब वहाँ पे कोई फैमिली नहीं रहती। टीसुंग की लाइफ इसी तरह बीतते रहती है, पर लास्ट सीन में उसे जेल जाना पड़ता है। टीसुंग जेल में ना एक ऐसी टेक्निक सीखता है जिससे वो किसी भी आदमी के पीछे खड़े भी हो जाए तो उसे पता ना चल पाए। वो इस स्किल में मास्टरी हासिल कर लेता है और फिर वो अपनी लाइफ ऐसे जीता है। आप लोगों को ना इस मूवी में बहुत मजा आने वाला है, तो आप लोगों को इस मूवी का लास्ट सीन तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मूवी शुरू होती है और हमें टीसुंग को दिखाया जाता है जो अपनी बाइक से उन्हीं घरों की ओर जा रहा था जहाँ उसे टेम्पलेट चिपकानी है। वो ना एडवर्टाइज टेम्पलेट को दरवाजों के लॉक के पास चिपका देता है। अगर वहाँ पे कोई फैमिली हो तो उन टेम्पलेट्स को निकाल के फेंक देती है, और अगर ना हो तो टेम्पलेट्स लगे रहते हैं। वो उस घर में रहता है जहाँ पर कोई फैमिली ना हो। वो यहाँ पर इसी तरह के टेम्पलेट्स चिपका रहा होता है और वो यहाँ की टेम्पलेट्स चिपकाने के बाद किसी दूसरी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर उसने पहले से लॉक के ऊपर टेम्पलेट्स चिपका रखी थी। यहाँ पर उसे एक ऐसा घर मिल जाता है जहाँ से किसी ने टेम्पलेट्स नहीं निकाली थी। वो अपनी टेक्निक का यूज करके वहाँ के लॉक को ओपन करता है। टीसुंग पहले ना टेलीफोन में मैसेज चेक कर लेता है कि वो फैमिली कब लौटेगी। ये पता चलने के बाद लूसुंग पूरे घर में घूम रहा था, वहाँ चेक कर रहा था कि अंदर कोई तो नहीं है। अब वहाँ पे कोई ना होने के बाद लूसुंग बढ़िया तरीके से उस घर में अपने लिए शावर लेता है और वहाँ पर ब्रेकफास्ट करता है। लूसुंग ना जिस भी घर पे जाता है वहाँ पे जो भी सामान बिगड़ी हुई होती है वो उन्हें सुधारने लगता है। तो वहाँ पर एक टॉय बिगड़ा होता है तो लूसुंग उसे सुधार देता है, और उसके पास एक कैमरा होता है। वो जिस भी घर में जाता है वहाँ पे अच्छी अच्छी फोटोज के साथ अपनी फोटो क्लिक करता है। अब वो टीवी देखते हुए सो जाता है वहाँ पर। अब टीसुंग घर की सारी सामान को अपनी जगह पर रखकर जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो फैमिली वापस आ चुकी थी। तो टीसुंग यहाँ से निकल जाता है। इन फैमिली वालों को कुछ भी पता नहीं चलता कि इनके घर में कोई घुसा था। अब इसके बाद टीसुंग दूसरे घर पे जाता है। उस घर में सारी चीजें चेक करता है कि अंदर कोई है तो नहीं, पर एक कमरे के अंदर ना एक लड़की किनारे पर बैठी हुई होती है। तो टीसुंग उसे देख नहीं पाता। उस लड़की का नाम ली होता है। टीसुंग ना जब वहाँ पे बैठा हुआ होता है तो टेलीफोन में एक मैसेज आता है, यानी कि ली का हस्बैंड उससे माफी मांग रहा था क्योंकि इन लोगों के बीच अभी लड़ाई हुई थी। लीसुंग को उसके हस्बैंड ने बहुत मारा होता है। टीसुंग इस मैसेज को इग्नोर कर देता है। यहाँ पर ली टीसुंग को छुपकर देख रही होती है। यहाँ पर टीसुंग अपने कैमरे से ली की फोटो के साथ पिक्चर क्लिक कर रहा होता है और वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने कपड़े वॉश करने चले जाता है। टीसुंग को यह सब करते हुए ली बहुत ध्यान से देख रही थी। अब टीसुंग यहाँ पर गुल्फ खेलता है। गुल्फ खेलने के बाद टीसुंग ना शावर लेने जाता है, और जब वो शावर लेके वापस आ रहा होता है तो वहाँ पे जब वो वेट मशीन में अपना वेट चेक करता है तो वेट मशीन खराब होती है। तो वो वहाँ पर उसे खोलकर सुधारने बैठ जाता है, और इसके बाद वो बेडरूम में चले जाता है और वहाँ सो जाता है। यहाँ पर ली उसे देख रही थी कि तभी टीसुंग को ली दिख जाती है। यहाँ पर टीसुंग जल्दी से अपने कपड़े पहन के जाने लगता है। ली को उसके हस्बैंड का कॉल आया था, पर यहाँ पर ली ना टीसुंग के बारे में कुछ भी नहीं बताती। टीसुंग घर से बाहर आ चुका था। वो कुछ सोच रहा होता है और कुछ सोचने के बाद वो वापस ली के घर में जाता है, और वो वहाँ जाके देखता है तो ली वहाँ पर रो रही थी। तो वो उसके लिए ना बाहर पे कुछ कपड़े रख देता है, और उसके बाद ली बात लेके वापस आती है तो यहाँ पर टीसुंग उसकी ओर वुल्फ की बॉलें फेंक रहा था, और वो उन बॉलों को टी की ओर वापस फेंक रही थी कि तभी वहाँ पर ली का हस्बैंड आ जाता है। यहाँ पर टीसुंग उसके हस्बैंड के आने से पहले ही छुप जाता है। ली का हस्बैंड ना उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। ली अपने हस्बैंड के साथ ना खुश नहीं होती, वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब देखकर टीसुंग ना वहाँ पर गुल्फ की वॉल को बहुत तेजी से हिट कर रहा होता है। ली का हस्बैंड ये देख लेता है और वो बाहर आकर पुलिस को कॉल कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर टीसुंग गुल्फ की बॉलों को उसकी ओर मारने लगता है, जिससे ली का हस्बैंड नीचे गिर जाता है, और टीसुंग घर के बाहर बाइक पर बैठा हुआ होता है। यहाँ पर ली अपने हस्बैंड को उसी की हालत में छोड़ के वहाँ से जा रही होती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि वो उसे बहुत परेशान करता है। ली टीसुंग के पास चले जाती है। टीसुंग यहाँ ली को अपनी बाइक में बैठा के यहाँ से ले जा लेता है। ली अपने हस्बैंड के पास वापस नहीं जाना चाहती। ली ना टीसुंग के साथ ही रहना चाहती है। अब यहाँ पर टीसुंग के साथ ली उन्हीं एडवर्टाइज टेम्पलेट्स को दरवाजों के लॉक पर लगा रहे होते हैं, जिस पर टीसुंग की मदद ली भी कर रही होती है। सारी टेम्पलेट्स को दरवाजों पर लगाने के बाद टीसुंग यहाँ पर ली को लेकर एक पार्क में आ जाता है, और ये लोग यहाँ पर शाम तक का इंतजार कर रहे थे कि उन अपार्टमेंट्स में लोग आए और उन टेम्पलेट्स को हटाएं, और अगर जिस भी घर के अपार्टमेंट के डोर पर वो एडवर्टाइज टेम्पलेट ना हटे तो ये लोग वहाँ पर रात बिताएंगे। यहाँ पर टीसुंग गुल्फ खेल रहा होता है, उसे गुल्फ खेलना बहुत पसंद है। अब इसके बाद ये लोग वापस उन्हीं अपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक ऐसा घर मिल जाता है जहाँ से एडवर्टाइजमेंट नहीं हटा था। यहाँ पर टीसुंग उस अपार्टमेंट का डोर अनलॉक करके अंदर चले जाते हैं, और ली भी उसी के साथ
थी। टीसुंग यहाँ पर सबसे पहले टेलीफोन में मैसेज चेक करता है। टीसुंग वहाँ पर देखता है कि वहाँ की वॉच खराब है, तो वो वहाँ की वॉच को रिपेयर कर देता है। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ पर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टीसुंग देखता है कि ली वहाँ पर अपने कपड़े धो रही थी, मतलब कि उसे इस तरह से जीने में कोई तकलीफ नहीं है। वो टीसुंग के साथ ही रहना चाहती है। टीसुंग यहाँ ली के लिए बहुत अच्छा खाना बनाता है और यहाँ पर जब टीसुंग उन अच्छी पिक्चरों के साथ फोटो क्लिक कर रहा होता है तो ली भी उसके साथ खड़ी हो जाती है और इसके बाद ये लोग उस अपार्टमेंट से निकल जाते हैं। फिर ये दोनों इसी तरह दूसरे घरों में टेम्पलेट्स चिपका रहे होते हैं और उसके बाद ये इंतजार कर रहे होते हैं कि कब शाम हो। अब रात होने के बाद ना टीसुंग और ली उन्हीं अपार्टमेंट में वापस जाते हैं। यहाँ पर ये लोग एक घर में आ जाते हैं। ये किसी बॉक्सर का घर होता है और ये लोग वहाँ पर उन फोटोज के साथ अपनी फोटोज क्लिक करवाते हैं और इसके बाद ये दोनों मिलकर टीवी देख रहे होते हैं। यहाँ पर ली रोने लगती है तो टीसुंग उसे संभालता है और अब ये लोग वहाँ पर सो जाते हैं। लोग यहाँ सोए हुए होते हैं कि तभी वहाँ पर वो फैमिली वापस आ जाती है जिसका ये घर है और वो लोग इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर टीसुंग की बहुत पिटाई होती है। इसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग सड़क के किनारे बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर ली टीसुंग के लिए ना नूडल्स लाती है और वो उसे खिलाती है। टीसुंग यहाँ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए वुल्फ खेलना स्टार्ट कर देता है। वो वुल्फ की बॉल को एक वायर के सहारे से बांधकर हिट कर रहा होता है कि तभी अचानक वो बॉल वो वायर से निकलकर एक कार में लग जाती है, जिसके कारण उस कार में बैठी हुई उस महिला को चोट आ जाती है। यहाँ पर टीसुंग यह सब देखकर वहाँ से चले जाते हैं। टीसुंग इस घटना का जिम्मेदार अपने आप को मान रहा होता है। वो अपने आप को अपोलोजाइज कर रहा होता है कि ली उसे संभालती है और उसे समझाती है। अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि ली और टीसुंग साथ में मिलकर फिर से टेम्पलेट्स को घरों में चिपका रहे होते हैं और फिर इवनिंग में वो वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक घर मिल जाता है। यहाँ पर टीसुंग उस घर के लॉक को ओपन करके अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर ये लोग मिलकर चाय पी रहे होते हैं और ये फिर आपस में किस करते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ये किसी दूसरी बिल्डिंग में थे। ये वहाँ पर टेम्पलेट्स चिपका रहे होते हैं। टीसुंग को वहाँ पर एक घर मिल जाता है जहाँ का टेम्पलेट्स नहीं निकला था। वो जब घर के अंदर आके देखता है तो वहाँ पर एक कमरे पर एक बुजुर्ग आदमी की लाश पड़ी होती है। यहाँ पर टीसुंग उस बुजुर्ग आदमी की फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो लोग इनका फोन ही नहीं उठाते। तो ये दोनों ना जापानीज कल्चर के अकॉर्डिंग उस लाश को रैप करते हैं और उसे दफना देते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ पर इंटीमेट भी होते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर दरवाजे के बाहर कोई होता है और वो दरवाजा ओपन करके अंदर आ जाता है। ये लोग ना वही बुजुर्ग आदमी के फैमिली मेंबर्स होते हैं। वो यहाँ पर इन लोगों को देखकर पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस इन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जा लेती है। और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में ली के हस्बैंड को कॉल किया जाता है और यहाँ से ली चले जाती है। उसका हस्बैंड उसे यहाँ से ले जा लेता है। फंस जाता है यहाँ पर टीसुआंग। टीसुआंग से पूछताछ होती है। यहाँ पर टीसुआंग उन्हें उस लाश का पता भी बता देता है, जिसके चलते वो लोग उस लाश का पता लगा लेते हैं। अब टीसुआंग पुलिस की हिरासत में था। यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं ली को, जो अपने हस्बैंड के साथ होती है। वो टीसुआंग से दूर नहीं रहना चाहती, जिसकी वजह से वो दुखी होती है। वो अपने हस्बैंड से बात भी नहीं कर रही होती। ली का हस्बैंड अपना ना बदला पूरा करना चाहता था, इसलिए वो उन पुलिस वालों को कुछ पैसे देकर वो टीसुआंग को उसी तरह मारता है जिस तरह से टीसुआंग ने ली के हस्बैंड को मारा था। यहाँ पर ली का हस्बैंड अपना बदला पूरा करने के बाद वो यहाँ से चले जाता है। टीसुआंग यहाँ पर जख्मी हो चुका था। अब कुछ समय बाद हमें टीसुआंग को जेल में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अकेला था। वो ना यहाँ पर एक टेक्निक सीखता है जिससे कि वो किसी भी लोगों को उसके पीछे खड़े होने के बावजूद भी उन्हें ना दिखे। वो धीरे धीरे करके इस टेक्निक को सीख रहा होता है। इस जेल का जो पुलिस वाले होते हैं ना, जो इन कैदियों पर नजर रखते हैं, वो टीसुंग की ना जेल पे जाता है तो टीसुंग उससे हमेशा छुपने की कोशिश करता है। वो ऐसा बार बार ट्राई करता है। टीसुंग अपने आप से इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराता है इस चीज की कि वो इसमें मास्टरी हासिल कर लेता है। एक दिन जब वो जेल प्रहरी टीसुंग की जेल पे आता है तो टीसुंग उसे वहाँ पे कहीं नहीं दिखता, क्योंकि टीसुंग उसके पीछे चल रहा होता है। उसने अपने आप को इतनी प्रैक्टिस करके इतना सटीक बना लिया होता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि कोई उसके पीछे है। दूसरी ओर हम ली को देखते हैं, जो कि टीसुंग से बिछड़ने के बाद बहुत दुखी थी। यहाँ पर टीसुंग जेल में उसी टेक्निक की प्रैक्टिस करता रहता है। अब टीसुंग की रिहाई का समय भी आ चुका था। उसकी सजा पूरी हो चुकी थी, जिसके चलते उसे जेल से आजाद कर दिया जाता है। इसके बाद हम वही पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने टीसुंग को पकड़ा था और उसी बिजनेसमैन के पास ले गया था जिसने टीसुंग को गुल्फ से मारा था। यहाँ पर टीसुंग उस ऑफिसर को भी गुल्फ से मार रहा होता है, पर वो उस ऑफिसर को कहीं दिखा ही नहीं देता। वो उसे मार मार के ना घायल कर देता है। अब टीसुंग ली के घर पहुंच चुका था। ली के हस्बैंड को घर पे ऐसा लग रहा होता है कि उनके घर में कोई घुस आया है। जब वो बाहर जाके देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, पर ली यहाँ पर टीसुंग की परछाई देख लेती है और वो समझ जाती कि ये और कोई नहीं टीसुंग ही होगा। और फिर ली अपने हस्बैंड के सोने के बाद जब बाहर जाके देखती है तो वहाँ पर उसे टीसुंग मिल जाता है। वो टीसुंग को देखकर खुश होती है कि तभी वहाँ पर ली का हस्बैंड आ जाता है और यहाँ पर टीसुंग ना छुप जाता है।
यहाँ पर ली अपने हस्बैंड को माफ करने का नाटक करती है और उसका हस्बैंड ये सब देखकर बहुत खुश होता है कि आखिरकार ली ने मूव ऑन कर ही लिया। पर वो यहाँ पर टीसुंग की वजह से इतनी खुश होती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ली ने बहुत अच्छा खाना बनाया है और वो बहुत खुश होती है। अब खाना खाने के दौरान जब ये डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं ना, तो ली के हस्बैंड के पीछे टीसुंग होता है और ये खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर ना ली बहुत मुस्कुरा रही होती है। ये देखकर ली का हस्बैंड भी मुस्कुराने लगता है और ली के हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ये दोनों साथ होते हैं। अब ये लोग ना इसी तरह अपनी लाइफ जिएंगे और इसके बाद मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।